एक अजीब सी स्थिति सोचिए। रात का अंधेरा है और एक मालगाड़ी जिसमें हजारों टन कोयला लदा हुआ है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही है। और उसी ट्रैक पर कुछ ही किलोमीटर पीछे एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है। हाँ, बिल्कुल। बाहर से देखने पर तो ये किसी भयंकर दुर्घटना की शुरुआत लग सकती है जी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दोनों ट्रेनें अपनी अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंच जाती हैं। जी, और ये कोई चमत्कार नहीं है। सही कहा, बल्कि ये एक ऐसे मास्टर प्लान का हिस्सा है जिसके बिना भारतीय रेलवे का ये पूरा विशाल नेटवर्क पल भर में एक भयंकर अराजकता, मतलब एक बहुत बड़े केओस में बदल सकता है। ये स्थिति असल में हर रोज हर घंटे भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर बनती है। हम अक्सर इस व्यवस्था को बहुत सामान्य मान लेते हैं। हाँ, हमें लगता है बस टिकट लिया और बैठ गए। बिल्कुल, स्टेशन जाना, ट्रेन में बैठना और सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच जाना, ये बाहर से जितना शांत और सरल दिखता है ना, इसके पीछे का विज्ञान और समन्वय उतना ही हैरान करने वाला और जटिल है। तो पटरियों पर दौड़ती हर ट्रेन महज लोको पायलट के भरोसे नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत ही गहरी और सटीक योजना के तहत चलती है। और उसी गहरी योजना, उसी मास्टर प्लान को आज के इस विस्तृत विश्लेषण में डिकोड किया जाएगा। जी, आज की इस चर्चा का आधार रेल ज्ञानांजलि नामक YouTube चैनल की एक बेहद ज्ञानवर्धक वीडियो है। ये चैनल मुख्य रूप से भारतीय रेलवे के कर्मचारियों को उनके डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की तैयारी के लिए सटीक तकनीकी जानकारी देता है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मुख्य मिशन WTT यानी वर्किंग टाइम टेबल की कार्यप्रणाली को गहराई से समझना है। हाँ, ताकि हम समझ सकें कि ये रेलवे ऑपरेशन की रीढ़ की हड्डी क्यों है। जब मास्टर प्लान या किसी बड़ी योजना की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले ये सवाल आता है कि तकनीकी स्तर पर ये WTT आखिर है क्या चीज। अगर हम रेल ज्ञानांजलि के तकनीकी विवरण को देखें तो WTT यानी वर्किंग टाइम टेबल रेलवे का एक अत्यधिक गोपनीय और आधिकारिक ऑपरेशनल दस्तावेज है। अच्छा, गोपनीय मतलब ये हम जैसे आम लोगों के लिए नहीं है? जी नहीं, इसे आम जनता के लिए बिल्कुल नहीं बनाया जाता। किसी विशिष्ट डिवीजन या सेक्शन में जितनी भी ट्रेनें चलती हैं, उन सभी की पूरी ऑपरेशनल जानकारी इस अकेले दस्तावेज में दर्ज होती है। ओह, तो ये मुख्य रूप से कर्मचारियों के काम आता है? हाँ, ये ऑपरेटिंग स्टाफ, लोको पायलट्स, गार्ड्स, स्टेशन मास्टर्स और कंट्रोलर्स के लिए एक विस्तृत गाइड का काम करता है। यहाँ एक दुविधा पैदा होती है मेरे मन में। टाइम टेबल शब्द सुनते ही दिमाग में स्टेशन पर लगा वो बड़ा सा पीला बोर्ड आता है। हाँ, जहाँ यात्री अपनी ट्रेन का समय देखते हैं। हाँ, जिस पर ट्रेनों के आने जाने का समय लिखा होता है। हाँ, तो क्या WTT उसी पीले बोर्ड का कोई विस्तृत रूप है या फिर ये पूरी तरह से कुछ अलग ही दस्तावेज है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। यात्रियों वाला टाइम टेबल और वर्किंग टाइम टेबल में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, यात्रियों वाले टाइम टेबल से सिर्फ ये पता चलता है कि ट्रेन किस स्टेशन पर कितने बजे आएगी। वो सिर्फ एक शेड्यूल है। लेकिन WTT उससे कहीं आगे की चीज है। मतलब इसमें और भी बहुत कुछ होता है? बिल्कुल, ये ट्रेन के संचालन का पूरा मैकेनिज्म है। इसमें ऐसी तकनीकी और भौतिक जानकारियां होती हैं जिनसे एक आम यात्री का कोई लेना देना नहीं होता। तो मतलब एक लोको पायलट के लिए ये बहुत जरूरी है? जी, एक लोको पायलट या स्टेशन मास्टर के लिए WTT में लिखी एक छोटी सी जानकारी भी जीवन और मृत्यु का अंतर पैदा कर सकती है। बाप रे। इसे समझने के लिए क्या किसी एनालॉजी का सहारा लिया जा सकता है? जैसे किसी बहुत बड़ी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट? हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट? हाँ, जहां हर एक अभिनेता, चाहे वो स्टेशन मास्टर हो या लोको पायलट, उसे ठीक ठीक पता होता है कि उसे कब मंच पर आना है और उसका एक्शन क्या होगा। फिल्म की स्क्रिप्ट वाली एनालॉजी कुछ हद तक काम करती है, लेकिन तकनीकी रूप से ये पूरी तरह सटीक नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि फिल्म में अगर कोई अभिनेता अपनी लाइन भूल जाए तो रीटेक लिया जा सकता है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। रेलवे में रीटेक का कोई विकल्प नहीं होता। इसे किसी स्पेस मिशन के लॉन्च सीक्वेंस या एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC से जोड़कर देखना ज्यादा बेहतर होगा। जहां एक छोटी सी गलती की भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बिल्कुल, जिस तरह आसमान में हवाई जहाजों को आपस में टकराने से बचाने के लिए एक 3D मैप होता है, उसी तरह जमीन पर पटरियों के 1D नेटवर्क पर भारी भरकम ट्रेनों को सुरक्षित निकालने का ब्लूप्रिंट WTT होता है। वाह, ये एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है।
जब ये समझ आ जाता है कि ये दस्तावेज यात्रियों के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह से कर्मचारियों के लिए है और इसमें रीटेक की कोई गुंजाइश नहीं है, जी। तो जमीनी स्तर पर इसके मुख्य उद्देश्यों को समझना और भी जरूरी हो जाता है। ये रेलवे के इतने बड़े तंत्र को बिखरने से कैसे रोकता है? रेल ज्ञानांजलि के स्रोत में WTT के 4 बहुत ही स्पष्ट और महत्वपूर्ण उद्देश्यों का विश्लेषण किया गया है। अच्छा, तो पहला उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है ट्रेन ऑपरेशन को व्यवस्थित करना। इसका मतलब सिर्फ बड़े स्टेशनों पर ट्रेन का समय तय करना नहीं है। तो और क्या होता है इसमें? इसका मतलब ये तय करना है कि 2 स्टेशनों के बीच पड़ने वाले छोटे से छोटे पॉइंट या किसी गुमनाम से क्रॉसिंग से वो ट्रेन किस सेकंड पर गुजरेगी। मतलब ये पूरे रूट की एक एक इंच की मैपिंग कर रहा है। लेकिन अगर कोई ट्रेन लेट हो जाए तो ये पूरा व्यवस्थित ऑपरेशन तो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। और यहीं पर दूसरा और सबसे अहम उद्देश्य सामने आता है, सुरक्षा, यानी सुरक्षा सुनिश्चित करना। अच्छा, तो ये देरी को भी हैंडल करता है। जी, WTT सिर्फ एक आदर्श स्थिति का प्लान नहीं है, ये सुरक्षा का एक ऐसा ढांचा है जो ये सुनिश्चित करता है कि ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से समन्वित रहे। अगर कोई ट्रेन लेट भी होती है तो WTT के नियमों के तहत ही स्टेशन मास्टर और कंट्रोलर ये तय करते हैं कि उसे कहाँ रोका जाए ताकि वो किसी दूसरी ट्रेन के रास्ते में ना आए। यानी सब कुछ एक तय नियम से चलता है। बिल्कुल, समन्वय टूटने का सीधा मतलब दुर्घटना है और WTT उस समन्वय को टूटने नहीं देता। ये बात अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। आमतौर पर यही माना जाता है कि ट्रेनें बस लाल और हरे सिग्नल देकर चलती हैं। हाँ, ज्यादातर लोगों को यही लगता है। लेकिन वो सिग्नल कब हरा होगा और कब लाल, ये फैसला पीछे बैठे किसी ऑपरेटर के दिमाग से नहीं बल्कि इसी मास्टर प्लान से तय होता है। तकनीकी रूप से यही सच्चाई है। सिग्नल अपने आप में कोई फैसला नहीं लेते, वे बस WTT में तय किए गए नियमों का पालन करते हैं। सही बात है। और ये हमें तीसरे महत्वपूर्ण उद्देश्य की तरफ ले जाता है, अलग अलग विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल। अच्छा, और कौन कौन से विभाग होते हैं इसमें? रेलवे सिर्फ इंजनों और डिब्बों का खेल नहीं है, इसमें ऑपरेटिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग जैसे कई विभाग शामिल होते हैं। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। कैसी उलझन? अगर WTT ट्रेनों के चलने का समय और रास्ता तय कर रहा है तो इसमें मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल विभाग का क्या काम? उनका काम तो सिर्फ इंजन को ठीक रखना और तारें बिछाना है ना? ये उलझन स्वाभाविक है, लेकिन यही वो जगह है जहां चीजें सबसे ज्यादा दिलचस्प होती हैं। अच्छा, बताइए कैसे? मान लीजिए ऑपरेटिंग विभाग ने तय किया कि एक मालगाड़ी को एक खास रूट से ले जाना है, लेकिन इंजीनियरिंग विभाग का डेटा बताता है कि उस रूट पर मौजूद एक पुराना पुल इतने भारी वजन को नहीं सह सकता। तो वजन की सीमा भी देखनी होती है? बिल्कुल। या फिर इलेक्ट्रिकल विभाग बताता है कि उस रूट पर अभी तक बिजली की तारें नहीं बिछी हैं, इसलिए वहां इलेक्ट्रिक इंजन नहीं जा सकता। समझ गया। अगर इन विभागों के बीच WTT के माध्यम से समन्वय न हो तो ऑपरेटिंग विभाग एक भारी इलेक्ट्रिक मालगाड़ी को उस कमजोर और बिना बिजली वाले रूट पर भेज देगा। बाप रे, ये तो एक बहुत बड़ी आपदा हो सकती है। हाँ, WTT इन सभी विभागों की सीमाओं और क्षमताओं को एक साथ जोड़कर एक सुरक्षित रास्ता निकालता है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। इसका मतलब WTT सिर्फ समय का ग्राफ नहीं बल्कि एक फिजिकल रियलिटी चेक है। और चौथा उद्देश्य क्या है? चौथा उद्देश्य है ऑपरेशनल गाइडेंस, यानी रनिंग स्टाफ जैसे लोको पायलट और गार्ड और स्टेशन स्टाफ को ट्रेन संचालन की पूरी और स्पष्ट जानकारी देना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे काम के वक्त। जी, ताकि जब भी अपनी ड्यूटी पर आएं तो उनके पास हर सवाल का जवाब पहले से लिखित रूप में मौजूद हो। इन चारों उद्देश्यों को सुनकर एक बात जो सबसे गहराई से समझ में आती है वो ये है कि WTS सिर्फ समय की पाबंदी यानी पंक्चुअलिटी के लिए नहीं बना है। बिल्कुल सही। देरी से बचना इसका एक फायदा हो सकता है, लेकिन इसका मूल आधार सुरक्षा है। जी, सुरक्षा सबसे ऊपर है। अगर सुरक्षा का स्तर इतना ऊंचा रखना है तो इस दस्तावेज के पन्नों के अंदर बहुत ही बारीक और सटीक डेटा होना चाहिए। तो आइए अब WTS के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके पन्नों पर आखिर छपा क्या होता है। अगर WTS के पन्नों का विश्लेषण किया जाए तो इसमें मौजूद डेटा किसी भी आम इंसान को चौंका सकता है। ऐसा क्या क्या होता है इसमें? स्रोत के अनुसार इसमें शुरुआत
बेसिक जानकारी से होती है, जैसे ट्रेन नंबर, ट्रेन का नाम और ट्रेन की कैटेगरी, कि वो पैसेंजर है, एक्सप्रेस है या मालगाड़ी है। हाँ, ये तो वो जानकारी है जो हमें पीले बोर्ड पर भी मिल जाती है। सही कहा, लेकिन इसके बाद जो जानकारी आती है वो पूरी तरह से तकनीकी होती है। इसमें स्टेशन टू स्टेशन डिस्टेंस, यानी 2 स्टेशनों के बीच की सटीक दूरी दर्ज होती है। लेकिन 2 स्टेशनों के बीच की सटीक दूरी पायलट को क्यों चाहिए? उसे तो बस अपनी मंजिल तक पहुंचना है ना? दूरी की ये सटीकता मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, यानी अधिकतम अनुमेय गति तय करने के लिए जरूरी है, जो WTT का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा, स्पीड कंट्रोल करने के लिए। जी, लोको पायलट को ये पता होना चाहिए कि अगर अगला स्टेशन ठीक 5.4 किलोमीटर दूर है और उसकी ट्रेन की अधिकतम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे किस सटीक बिंदु पर अपनी गति कम करनी शुरू करनी है। ओह, और शायद इसीलिए WTT में क्रॉसिंग और ओवरटेकिंग डिटेल्स भी शामिल होती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ओवरटेकिंग का मैकेनिज्म काम कैसे करता है? पटरियां तो एक ही लाइन में होती हैं, सड़क की तरह कोई गाड़ी बाएं या दाएं से तो निकल नहीं सकती। यहीं पर लूप लाइन का सिद्धांत काम आता है। लूप लाइन, ये क्या होता है? मुख्य पटरी के किनारे स्टेशनों पर एक अतिरिक्त ट्रैक होता है जिसे लूप लाइन कहते हैं। WT में यह पहले से बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह तय होता है कि कौन सी धीमी ट्रेन किस स्टेशन की लूप लाइन पर जाके रुकेगी। तो मतलब धीमी ट्रेन को साइड में खड़ा कर दिया जाता है। हाँ, जैसे कोई मालगाड़ी या पैसेंजर ट्रेन, ताकि पीछे से आ रही एक तेज VIP ट्रेन मेन लाइन से बिना रुके धड़धड़ाते हुए निकल सके। क्या बात है। पायलट या स्टेशन मास्टर अपनी मर्जी से ये फैसला नहीं लेते। ये तो किसी बहुत ही जटिल पजल को पहले से सुलझाकर रखने जैसा है। लेकिन शुरुआत में एक शब्द का जिक्र है, ब्लॉक सेक्शन इन्फॉर्मेशन। ये ब्लॉक सेक्शन क्या होता है? क्या पटरियों पर सच में कोई लोहे का ब्लॉक रखा होता है? अरे नहीं, ये कोई भौतिक ब्लॉक नहीं है। रेलवे पूरे ट्रैक को सुरक्षा के लिहाज से छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है, जिन्हें ब्लॉक सेक्शन कहा जाता है। अच्छा, तो ये पटरियों के हिस्से हैं? जी, नियम ये है कि एक ब्लॉक सेक्शन के अंदर एक समय में केवल एक ही ट्रेन रह सकती है। तो जब तक पहली ट्रेन बाहर नहीं निकलती? हाँ, जब तक पहली ट्रेन उस ब्लॉक सेक्शन को पूरी तरह पार करके अगले में नहीं चली जाती, तब तक पीछे वाली ट्रेन को उस ब्लॉक सेक्शन में घुसने का सिग्नल नहीं मिलता। ओह, WTT में इन सभी ब्लॉक सेक्शंस की पूरी जानकारी होती है, ताकि लोको पायलट को पता रहे कि वो किस जोन में प्रवेश कर रहा है। ये तकनीक ही असल में ट्रेनों को पीछे से टकराने से रोकती है। लेकिन एक और तकनीकी बिंदु है जो इस पूरी चर्चा में मुझे सबसे ज्यादा रोमांचक लगता है, ग्रेडियंट और ट्रैक इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। इसका मतलब WTT लोको पायलट को ट्रैक की ढलान और चढ़ाई के बारे में भी बता रहा है। बिल्कुल, और ये जानकारी केवल एक भौगोलिक तथ्य नहीं है, बल्कि ये भौतिकी यानी फिजिक्स का एक बेहद जरूरी नियम है जिस पर सुरक्षित संचालन टिका है। अगर इसे भौतिकी के नजरिए से देखा जाए तो मान लीजिए एक मालगाड़ी हजारों टन का कोयला लेकर जा रही है। अगर आगे ढलान है तो पायलट को बहुत पहले से पता होना चाहिए कि उसे ब्रेक कब लगाना शुरू करना है। यही वो हाव और वाय है जो WTT को एक सामान्य टाइम टेबल से अलग करता है। ट्रेन का मोमेंटम इतना अधिक होता है कि अगर ढलान की जानकारी पहले से ना हो तो ब्रेक लगाने के बावजूद ट्रेन कई किलोमीटर तक फिसलती चली जाएगी और स्टेशन या सिग्नल को पार कर जाएगी, जिससे भयानक हादसा हो सकता है। जी हाँ, WTT लोको पायलट को मानसिक रूप से तैयार करता है। यह उसे बताता है कि अगले 5 किलोमीटर में भारी ढलान है, अपनी स्पीड को अभी से कम करना शुरू करो। ये जानकारी तो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। ढलान, स्पीड, क्रॉसिंग, लूप लाइन और ब्लॉक सेक्शन, इतनी विविध और इतनी ज्यादा तकनीकी जानकारी। जी, ये सवाल उठना लाजमी है कि इतना सारा डेटा कोई एक अकेला विभाग कैसे इकट्ठा कर सकता है? इसे बनाता कौन है और ये प्रक्रिया क्या है? रेल ज्ञानांजलि के वीडियो में इस प्रक्रिया को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है। WTT को बनाने की मुख्य जिम्मेदारी रेलवे के ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के कंधों पर होती है। तो क्या ऑपरेटिंग विभाग वो डायरेक्टर है जो सभी से काम करवाता है? हाँ, ये तुलना आपकी पहले वाली एनालॉजी से कहीं ज्यादा बेहतर है। ऑपरेटिंग विभाग एक डायरेक्टर की तरह ही है। वो खुद सारी जानकारी पैदा नहीं करता। तो वो बाकी विभागों से डेटा लेता होगा? बिल्कुल, वो इंजीनियरिंग विभाग से ट्रैक की स्थिति और ढलान का डेटा लेता है। अच्छा। मैकेनिकल विभाग से ये जानकारी लेता है कि कौन सा इंजन कितनी ढलान पर कितना वजन खींच सकता है।
इलेक्ट्रिकल विभाग से ओवरहेड तारों की क्षमता का डेटा आता है। और सिग्नल्स के लिए? उसके लिए सिग्नल्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस यानी एसएनटी विभाग ये तय करता है कि सिग्नल कहाँ और कैसे काम करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी कमेटी का काम है, जहां हर विभाग अपना डेटा टेबल पर रखता है और फिर ऑपरेटिंग विभाग उन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक फाइनल, सुरक्षित और व्यावहारिक WTT तैयार करता है। बिल्कुल सही। जब तक सभी विभागों की जानकारियां आपस में मेल नहीं खाती, तब तक WTT का कोई भी पन्ना फाइनल नहीं होता। क्योंकि एक छोटी सी चूक। हाँ, एक विभाग की छोटी सी चूक पूरे सिस्टम को खतरे में डाल सकती है। लेकिन ये दस्तावेज कब तक लागू रहता है? क्या इसे एक बार छाप दिया गया तो वो सालों साल चलता रहता है, या फिर इस डायरेक्टर को अपनी स्क्रिप्ट बार बार अपडेट करनी पड़ती है? रेलवे एक जीता जागता और लगातार बदलने वाला सिस्टम है, इसलिए WTT कभी भी स्थायी नहीं होता। यह एक निश्चित अवधि के लिए लागू होता है। तो इसे कब रिवाइज किया जाता है? स्रोत यह स्पष्ट करता है कि इसे मुख्य रूप से तब रिवाइज किया जाता है जब कोई नई ट्रेन पटरियों पर उतरती है या किसी पुरानी ट्रेन का शेड्यूल बदला जाता है। और अगर पटरियों में कोई बदलाव हो तो? तब भी अगर बुनियादी ढांचे में कोई बदलाव होता है, जैसे कोई सिंगल लाइन ट्रैक अब डबल लाइन में बदल गया हो या किसी डीजल ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया हो, तब भी WTT को तुरंत अपडेट करना पड़ता है। क्योंकि पूरा ऑपरेशनल गणित ही बदल जाता है। बिल्कुल। अब इस पूरी तस्वीर को देखकर ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि रेल ज्ञानांजलि चैनल डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए इस विषय पर इतना जोर क्यों देता है। हाँ, ये सिर्फ रटने वाली कोई थ्योरी नहीं है। सही बात है। अगर एक रेलवे कर्मचारी को ये नहीं पता होगा कि WTT का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, तो वो पूरे सिस्टम के लिए खतरा बन सकता है। डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के नजरिए से ये दस्तावेज रेलवे कर्मचारियों के लिए किसी पवित्र ग्रंथ से कम नहीं है। तो अगर हम मुख्य निष्कर्षों को समेटना चाहें, यस, तो वो क्या होंगे? स्रोत में उन मुख्य निष्कर्षों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से सारांशित किया गया है जिन्हें हर कर्मचारी को समझना चाहिए। पहला, WTT का अर्थ वर्किंग टाइम टेबल है। दूसरा, ये पूरी तरह से एक आधिकारिक ऑपरेशनल दस्तावेज है। तीसरा, इसमें ट्रेन रनिंग की बेहद बारीक और तकनीकी डिटेल्स होती हैं। बिल्कुल। चौथा, इसे सभी विभागों के सहयोग से ऑपरेटिंग विभाग तैयार करता है। और अंत में ये पूरे रेलवे स्टाफ के लिए एक अचूक ऑपरेशनल गाइड है। और सबसे जरूरी बात जो स्रोत कड़ाई से बताता है वो ये है कि अगर WTT न हो तो इसके परिणाम क्या होंगे? क्या होंगे? ट्रेन शेड्यूलिंग में भारी कंफ्यूजन होगा, ट्रेनों में देरी अपने चरम पर होगी, और सबसे भयानक स्थिति, सुरक्षा का जोखिम इतना बढ़ जाएगा कि पटरियों पर ट्रेनों का चलना ही नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल सही। ये महज एक नियम पुस्तिका नहीं है, बल्कि ये वो भौतिक उपकरण है जो हर रोज लाखों लोगों की जान बचाता है। WTT की अनुपस्थिति का मतलब है सिस्टम का पूरी तरह से ठप हो जाना। इस पूरी चर्चा से सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा और विचारशील संदेश निकलता है। भले ही हम में से ज्यादातर लोग रेलवे की कोई परीक्षा न दे रहे हों, लेकिन इस विश्लेषण के बाद ट्रेन के सफर को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। हाँ, एक सम्मान आ जाता है इस पूरी प्रणाली के लिए। बिल्कुल। जब कोई रात के अंधेरे में ट्रेन की बर्थ पर आराम से सो रहा होता है और अगले दिन सुरक्षित अपने घर पहुंचता है, तो सुरक्षा के पीछे सिर्फ वो लोको पायलट नहीं होता जो इंजन में बैठा है जी। उसे एक सुरक्षित सफर के पीछे हजारों कर्मचारियों की महीनों की मेहनत, कई तकनीकी विभागों का आपसी समन्वय और इस WTT जैसे बेहद सटीक, जटिल और वैज्ञानिक दस्तावेज की एक अदृश्य लेकिन विशाल भूमिका होती है। अगर इस पूरी प्रणाली को एक बड़े परिदृश्य में रख के देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि रेलवे जैसा महाकाय नेटवर्क किसी जादू या संयोग से नहीं चलता। बिल्कुल नहीं। ये कड़े नियमों, सटीक गणितीय गणनाओं, भौतिकी के नियमों और WTT जैसे मास्टर प्लान के दम पर काम करता है। का कोई पुलिंदा नहीं है। ये असल में वो धड़कन है, वो हार्टबीट है जो पूरे भारतीय रेलवे के इस विशाल और जटिल नेटवर्क को एक साथ, एक लय में और सबसे जरूरी सुरक्षित रूप से जिंदा रखती है। ये WTT का एक बहुत ही सटीक और गहरा मूल्यांकन है। इसकी अहमियत को इससे बेहतर तरीके से नहीं समझा जा सकता। लेकिन इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार सामने आता है जो इस पूरी व्यवस्था के भविष्य पर सवाल खड़े करता है। वो कैसे? देखिए, ये देखा गया है कि WTT को अपडेट करने में इंसान की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अलग अलग विभाग डेटा इकट्ठा करते हैं, उसे मिलाते हैं और फिर एक नया शेड्यूल तैयार होता है। जी,
ये एक मैनुअल और लंबी प्रक्रिया है। लेकिन आज की दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और रियल टाइम डेटा की ओर बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाँ, तकनीक बहुत आगे निकल चुकी है। तो क्या भविष्य में कोई डायनामिक डब्ल्यूटीटी अस्तित्व में आ सकता है? डायनामिक डब्ल्यूटीटी? हाँ, एक ऐसा मास्टर प्लान जो कागज पर छपा ना हो, बल्कि एक ऐसा एआई संचालित सिस्टम हो जो हर सेकंड मौसम की जानकारी, पटरियों का तापमान और किसी ट्रेन की देरी को रियल टाइम में प्रोसेस करे। अरे वाह, ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है ना? क्या ये संभव है कि भविष्य में लोको पायलट्स की स्क्रीन पर ये सारे जटिल बदलाव खुद ब खुद सेकंड्स में अपडेट हो जाएं, बिना किसी इंसानी दखल के? अगर ऐसा कोई डायनामिक सिस्टम बनता है तो वो सुरक्षा और गति की परिभाषाओं को पूरी तरह से बदल देगा। बिल्कुल। इसी रोमांचक और भविष्योन्मुखी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम दिया जाता है। उम्मीद है कि अगली बार जब कोई ट्रेन स्टेशन से तेजी से गुजरते हुए दिखाई देगी, तो वो सिर्फ पटरियों पर दौड़ती हुई मशीन नहीं, बल्कि डब्ल्यूटीओ के उस अदृश्य मास्टर प्लान का एक जीता जागता हिस्सा लगेगी। इस गहरी और तकनीकी यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।